नमस्कार, सी न्यूज़ भारत में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। यूपी बुलेटिन में बात करेंगे इटावा की, जहां फर्जी दस्तावेज तैयार कर 2.5 करोड़ की जमीन को हड़पने वाले एक अभियुक्त को पुलिस ने किया गिरफ्तार। आगे बात होगी कन्नौज की, जहां बच्चियों के अपहरण के प्रयास में सामने आई चौंकाने वाली सच्चाई। इन तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। एक बार फिर से झमाझम क्या बरसे बदरा की इटावा की सड़कों पर पानी ही पानी दिखाई देने लगा। लोग सोचने पर मजबूर हो गए कि हम आवागमन के लिए वाहन खरीदें या नाव, क्योंकि जब 1 घंटे की बारिश में ये हाल है और कहीं इंद्रदेव थोड़ी और मेहरबानी दिखा दे तो क्या हाल हुआ होता, आप बेहतर समझ सकते हैं। वैसे आपको बता दें कि यह नज़ारा है विजयनगर चौराहे का, जहां से एक सड़क कुम्हार रोड की ओर जा रही है तो दूसरी सड़क भरथना चौराहे की ओर। और सबसे खास बात तो ये है कि ये वो जगह है जहां पर वर्तमान सांसद का निवास स्थान है। आप खुद सोच कर देखिए दूसरी जगहों का क्या हाल होगा। जब भी बारिश होती है तब यही हाल होता है। देखिए सड़कें, ये लगता है कि नदी बन गई हुई है। गाड़ियों की जगह यहाँ पे नाव को चलने की आवश्यकता है। यही जगह रहती है। जैसे ही बारिश हुई 15 मिनट बाद आप यहाँ चल नहीं पाएंगे। 15 मिनट बाद तो इस और नगर पालिका या अपने जो जनप्रतिनिधि हैं वो कोई ध्यान नहीं देते हैं। कोई ध्यान क्या, इसमें ड्रेनेज सिस्टम गड़बड़ है। यहाँ का जो ड्रेनेज सिस्टम है वो गड़बड़ है। क्या गड़बड़ है, ऐसा क्या है? बातें तो बड़ी बड़ी की जाती हैं। जब भी चुनाव आते हैं बड़े बड़े वादे किए जाते हैं। सरकार इतना पैसा खर्च कर रही है, उसके बावजूद भी ये हाल है। आप तो ये हाल क्या, वो एक ही रेलवे लाइन के नीचे से नाला है, वो एक ही निकास है, इसलिए वो जब अंदर पानी जाएगा जमुना जी की तरफ तब यहाँ से खत्म होगा पानी। कम से कम 2 घंटे लगेंगे पानी खत्म होने में। तो कितने समय से ऐसा है ये? मतलब हम तो देख रहे हैं जब से यहाँ रह रहे हैं तब से तो आप लोग ये समस्या है, जनप्रतिनिधि जब चुनाव के टाइम पे आते हैं जानते हैं। और सांसद जी तो नए जो सांसद जी हैं वो तो आपके पड़ोस के ही हैं, बोले वो पड़ोस में ही घर है उनका। तो 100 मीटर आगे है, तो वो भी ध्यान नहीं दे रहे हैं। उन्हें दिक्कत नहीं होती इसमें, पानी में तो वो भी निकलते हैं। दिक्कत अभी जब सांसद नहीं थे तभी दिक्कत हो रही, तब तो सांसद में दिक्कत होती। तो वो करवा सकते हैं ना। क्यों नहीं करवा सकते? तो आप लोग कहते नहीं उनसे जाके भैया क्या है ये? सब जानते हैं, वो भी जानते हैं। नगर पालिका वाले उनसे तो सांसद यहाँ प्रेमदास कटेरिया जी थे, वो भी यही चौराहे पर रह रहे हैं। तो यहाँ तो अपना इटावा, तो ये मान लो कि सांसदों का घर है, मतलब इटावा। फिर भी कुछ नहीं देते। तो आप लोग बताइए, ये नाव, इस पे तो नाव चलने की ज़रूरत है। देख लीजिए आप एक बार खुद देखिए, गाड़ियाँ, बाइक वालों को, ऑटो वालों को, रिक्शा वालों को, सबको वो देखो, उनको बाइक ही बंद हो गई बेचारे की। इटावा से सी न्यूज़ संवाददाता देवेंद्र सिंह की रिपोर्ट। इटावा में फर्जी दस्तावेज तैयार कर 2.5 करोड़ की जमीन को हड़पने वाले एक अभियुक्त को पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया है। ये पूरा मामला थाना फ्रेंड्स कॉलोनी क्षेत्र का है। इस पूरे मामले पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक संजय कुमार वर्मा ने क्या कहा, आइए आप भी सुनिए। सीओ सिटी इटावा के माध्यम से एक जांच हुई थी, जिसमें ये पाया गया था कि बीड़ा बदनी इंटर कॉलेज पड़ता है फ्रेंड्स कॉलोनी थाना क्षेत्र के अंदर। इसमें यह संज्ञान में आया था कि ये ज़मीन लीज पर थी और वहाँ के प्रिंसिपल्स और प्रबंधक मिल करके, इसमें जो पिता पुत्र है आपस में, ने इस लीज की ज़मीन को गलत डॉक्यूमेंट के आधार पर या फेक डॉक्यूमेंट्स के आधार पर जो है इसको स्कूल के दान में, स्कूल के नाम पे दान करवा दिया था, जिसके आधार पर इसमें अभियोग दर्ज हुआ था। और अभियोग दर्ज होने के बाद इसमें जब तफ्तीश की गई तो यह पाया गया कि इसमें ये निश्चित तौर से फेक डॉक्यूमेंट्स तैयार किए गए थे प्रथम दृष्टया, जिसके आधार पर रत्नेश, जो उनके प्रिंसिपल हैं बीड़ा बादनी के, इनको विधिक कार्रवाई करते हुए इसी मामले में गिरफ्तार किया गया है 419, 20, 67, 68, 69, 71 IPC के तहत। साथ ही साथ इसमें जो इनके प्रबंधक पिता हैं अनिल सिंह, इनके खिलाफ भी पर्याप्त साक्ष्य मिल रहे हैं, उनके खिलाफ भी विधिक कार्रवाई की जाएगी। अभी इस मामले में जो है 6000 स्क्वायर फुट की ज़मीन बीड़ा बादनी इंटर कॉलेज की बताई जाती है, जिसके मूल्य के बारे में बताया जाता है कि 2 से 2.5 करोड़ के आसपास लगभग इसका मूल्य है। इसमें अन्य विधिक और साक्ष्य एकत्रित किए जा रहे हैं। जो भी साक्ष्य और एकत्रित होंगे तदनुसार अन्य लोग इसमें मुलजिम पाए जाते हैं या जो भी इसमें सहअभियुक्त होंगे, जो इसमें इस अपराध में शामिल होंगे, उनके खिलाफ भी विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। इटावा से सी न्यूज़ संवाददाता देवेंद्र सिंह की रिपोर्ट। खबर कन्नौज से है, जहां बच्चियों के अपहरण के प्रयास में सामने आई चौंकाने वाली सच्चाई। नन्ही छात्राओं ने घर पहुंचने में लेट होने पर बनाई थी अपहरण की कहानी। बच्चियों के जरा से झूठ ने खराब कर दिया था इत्र नगरी का सांप्रदायिक माहौल। पार्टी विशेष के पदाधिकारी कोतवाली पहुंच करने लगे थे हंगामा। सीओ बोले, मामले में कुछ नई बात आती है सामने तो जांच के बाद होगी विधिक कार्यवाही। सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ने वाले इस मामले में
तीसरी आंख बनी अकाट्य साक्ष्य। क्या खुलासा हुआ है? देखिए, कल नेत राम राजपूत जो दुधपुरी के रहने वाले हैं, उन्होंने थाने पर आकर एक सूचना दी लगभग 2 बजे कि उनके घर की 4 बच्चियों को जो 10 वर्ष से कम उम्र की हैं, वो लोग स्कूल गई थी। स्कूल के बाद जब घर के लिए निकली तो एक ऑटो में 2 लोगों ने उनको बैठाया, साथ में ऑटो वाला था, और ले जाके कचहरी के सामने एक जो है कबाड़ी की दुकान में उनको बंधक बनाया गया। ये सूचना प्राप्त हुई कोतवाली कन्नौज पुलिस को। इस पे 4 टीमें तत्काल बनाई गई, सीसीटीवी कैमरों को खंगाला गया। इसमें ये तथ्य प्रकाश में आया कि लड़कियां जो है स्कूल से छूटी, एक किताब की दुकान पे गई है, वहाँ से एक कॉपी खरीदी है और अपने ही एक परिचित ई रिक्शा जो इन्हीं के घर के पास का रहने वाला, उस पर बैठी और तिरवा क्रॉसिंग कर गई है। ये टोटल 6 लड़कियां थी, 4 इनके घर की और 2 अन्य जिनके घर जो है तिरवा क्रॉसिंग के पास है। ये बाकी लड़कियां वहाँ उतर गई, ये लोग भी आगे चल के उतर गए और पुनः ये वापस आई हैं। वहाँ पे पूछताछ की गई, वहाँ पे सीसीटीवी कैमरे देखे गए, संबंधित ई रिक्शा की पहचान की गई, उस व्यक्ति के बयान दर्ज किए गए जिसमें उन्होंने बताया कि हाँ, ये हमारी टिड्डी से नहीं थी और ये पुनः कह रही थी कि मुझे वापस छोड़ा जाए। पूरी घटना प्रकाश में लाई गई जिसमें किसी प्रकार की कॉन्स्पिरेसी नहीं है। और ये जो कबाड़ी वाले की बात आ रही है, किसी दुकान में बंधक बनाया गया, वहाँ सीसीटीवी कैमरे देखे गए थे, वहाँ पे भी ये लड़कियाँ नहीं पहुँची हैं किसी तरीके से, ये स्वयं गई थी। लड़कियों के भी बयान लिए गए हैं आज। तब इन्होंने बताया कि चूँकि हम लेट हो गए थे, घर पे जाते तो हमें डांट पड़ती, इसलिए हमने इस तरीके का झूठ बोल दिया। उनके पेरेंट्स के भी बयान लिए गए हैं। चाचा ने भी बताया कि रात में लड़कियों ने हमें सच सब कुछ बता दिया था, हम आपको बताने ही वाले थे। तो इस प्रकार जो कल अफवाह फैली थी उसका जो है कन्नौज पुलिस द्वारा गहनता से जांच करने के पश्चात सारे सीसीटीवी फुटेज खंगालने के बाद इसका खंडन किया जाता है। ऐसी कोई घटना नहीं हुई थी और आगे जो है इसमें अगर किसी प्रकार की कॉन्स्पिरेसी आती है तो उसकी भी जांच करके दोषियों पे कार्रवाई की जाएगी। तो कहीं ना कहीं सर अपहरण करके बंधक बनाने की जो घटना थी पूरी तरीके झूठ थी क्या? हाँ, ये पूरी तरीके से झूठी थी। लड़कियां स्वयं जो है अपने परिचित के ई रिक्शा में बैठकर गई थी और स्वयं ही वापस आई है। इसमें किसी का कोई हाथ नहीं। सर, घटना को अंजाम देने कोई विशेष साजिश थी क्या? देखिए, उसकी जांच की जा रही है। अगर किसी प्रकार की साजिश आती है तो इसमें दोषियों के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत करके कार्रवाई की जाएगी। कन्नौज से सी न्यूज संवाददाता सीबू सैनी की रिपोर्ट। खबर कन्नौज से है, जहां 2 दिन से लापता युवक का नहर में उतराता मिला शव। बुधवार रात से लापता था 32 वर्षीय मनुज मिश्रा। मृतक के भाई ने अज्ञात पर लगाया भाई की नृशंस हत्या का आरोप। सौरिक के वैरगरा गांव के पास ग्रामीणों ने देखा शव। पुलिस ने शव निकलवा पोस्टमार्टम के लिए भेज जांच शुरू कर दी है। मृतक सौरी के ही सलेमपुर गांव का रहने वाला है। ये मैटर कल शाम को मैंने ऑनलाइन कंप्लेंट की थी और उसका रात को करीब 10-11 बजे के बीच में, और ऑनलाइन करने के बाद और अभी देखा कि यहाँ बैरगरा के पुल पे पता नहीं रंजिश में क्या हुआ, उसको मारा, उसकी आँख नाक मुंह सब फोड़ दिया, बाँह तोड़ दिए सीधे हाथ की, यही सारा कुछ है। अब पेट में बहुत सारे सरिया डंडा किससे मारा लाठी से बता नहीं सकते हैं। छोटा भाई हमारा मनुज मिश्रा है, सलेमपुर के रहने वाले हैं, सौरिक सलेमपुर, जिला कन्नौज। आपका नाम क्या है? हमारा नाम मनुज मिश्रा है। तो आप किसी पे आरोप लगा रहे हैं, किसने मारा? कुछ अब आरोप अभी कोई किसी पे संशय नहीं कर सकते हैं, किसी से कोई अभी दुश्मनी नहीं है, अभी ऐसे बता सकते, किसी से कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है। बहरहाल उसको ये मारा गया, बस हमारा तो ये संशय है, क्योंकि उसकी आँख भी फूटी, मुंह भी फूटा है, कान भी फूटा, हाथ भी टूटा है। आपको कैसे पता चला ये? हाँ, ये मेरे को किसी ने भाई को वीडियो भेजा है, खड़नी के पुल से निकल के मिट्टी आ रही है, तो भाई गाँव में थे तो उन्होंने दौड़ के बाइक से आए 2 लोग, तो देखा कि हाँ कि हाँ वही है। अभी 1 घंटा पहले वीडियो भेजा तो तुरंत 1 घंटा हुआ, तुरंत पहले ही आ गए। आपने थाने में कोई कंप्लेंट दी है? थाने में कंप्लेंट दी थी कल, यानी ऑनलाइन मैंने किया था सौरिक थाने में, और सुबह कंप्लेंट की थी, उसमें थोड़ा प्रोसेस रह गया, यानी कि फ़ोटो आज वीरवार है तो इसलिए सौरिक मार्केट बंद है, दुकानें बंद हैं फ़ोटो की, तो इसलिए फ़ोटो अभी उसकी नहीं पहुँच पाई। यानी ऑनलाइन फ़ोटो मैंने भेज दी थी उसकी, ऑनलाइन कंप्लेंट की थी, उसमें फ़ोटो मैंने अपनी डाल दी भाई की। कन्नौज से सी न्यूज संवाददाता सीबू सैनी की रिपोर्ट। खबर कन्नौज से है, जहां महिलाओं की जंग का मैदान बनी मेडिकल कॉलेज की इमरजेंसी। घायल से मिलने पहुंचे रिश्तेदारों के परिजनों से विवाद के बाद मारपीट। मामूली विवाद के बाद हुई मारपीट से मचा हड़कंप। सुरक्षा कर्मियों ने दोनों पक्ष की महिलाओं में खत्म कराया झगड़ा।
झगड़ा खत्म कर मेडिकल कॉलेज गेट पर भी भिड़े दोनों पक्ष। मारपीट का वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। कन्नौज से सी न्यूज संवाददाता सीबू सैनी की रिपोर्ट। खबर कन्नौज से है, जहां पैगंबर साहब पर अभद्र टिप्पणी करने वाले के खिलाफ आक्रोश देखा जा रहा है। मुस्लिम उलेमाओं ने कलेक्ट्रेट पहुंच आक्रोश जताया है। शहर काजी की अगुवाई में मुस्लिम समाज ने ज्ञापन दिया। राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन डीएम को सौंपा। ज्ञापन में अभद्र टिप्पणी करने वाले महंत पर कड़ी कार्यवाही की मांग की। महाराष्ट्र के महंत रामगिरी महाराज ने की है पैगंबर साहब पर अभद्र टिप्पणी। कलेक्टर आज कन्नौज के मुसलमान और उनके नुमाइंदे, काजी शहर और दीगर जितने भी कन्नौज की मस्जिदों के इमाम, उलमा, मसाजिद और दीगर तमाम शहर के ज़िम्मेदार इसलिए आए हैं कि महाराष्ट्र के महंत ने जो हमारे नबी की शान में गुस्ताखी की है, उस शख्स को सख्त से सख्त सज़ा दी जाए। और हमारी मांग है कि हिंदुस्तान में एक ऐसा कानून बनना चाहिए, जैसे कि SC एक्ट है, जैसे उनके लिए कानून बनाया गया, ऐसी अल्पसंख्यक के लिए बनाया जाए, ताकि ऐसे लोगों को आइंदा ये काम करने की ज़रूरत ना हो। क्योंकि ये लोग आए रोज़ दिन ब दिन कुछ ना कुछ अपनी सस्ती शोहरत हासिल करने के लिए मुसलमानों के खिलाफ, मज़हब इस्लाम के खिलाफ, कुरान के खिलाफ, नमाज के खिलाफ, पैगंबर साहब के खिलाफ इन्होंने एक आदत बना ली है। और जो चाहता है जब मुंह उठा के कह देता है, कभी सोशल मीडिया पे, कभी अपने निजी प्रोग्रामों में। ऐसे लोगों के खिलाफ ऐसे ही होना चाहिए, जैसे देश विरोधी कानून पे कार्रवाई की जाती है, ऐसे ही इनके खिलाफ बड़ी कार्रवाई की जाना चाहिए। मुसलमानों को बड़ी तकलीफ़ है और ये तकलीफ़ ऐसी है कि इसको टाला नहीं जा सकता। अगर ये लोग नहीं रुके तो फिर मुसलमान मजबूर होंगे कानून का सहारा लेकर के, कॉन्स्टिट्यूशन की रोशनी में हम लोग इनके लिए, हम घर से लेकर के कानून के दरवाज़ों तक, जो दरवाज़ा होगा उसे खटखटाएंगे और हर कानून की हर चीज़ को अपनाएंगे। मुकदमे भी, हम हर चीज़ लड़ने के लिए इस मैदान में इनके लिए उतरेंगे, क्योंकि बुरे को रोकना ये समाज को सुथरा करना है। कन्नौज से सी न्यूज संवाददाता सीबू सैनी की रिपोर्ट। फिलहाल यूपी बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।